हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आपकी बकरियों के बारे में, क्योंकि बकरियों में इस तरह के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अब। क्योंकि बकरियां क्या करती हैं कि ज़ोर से चिल्लाती हैं, मुंह से झाग आता है, फिर उनकी मौत हो जाती है। इस तरह के बहुत से जो बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं वह कहते हैं कि हमारी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से बाद में उनकी मौत भी हो जाती है। ये क्यों होती है, इसका कैसे इलाज करना चाहिए, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करवा करके आप अपनी बकरियों को, या कौन से ऐसे लिक्विड का प्रयोग करा करके आप अपनी बकरियों को इस जानलेवा रोग से आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस चैनल पर अभी नहीं जुड़े या पहली बार देख रहे हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको भेड़ बकरियों के बारे में सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो मिलती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि कोई भी भेड़ पालक है या बकरी पालक है जो बकरियों को बाहर चारागाह में चराने के लिए लेकर के जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वह कुछ इस तरह का चारा खा लेती हैं या कुछ इस तरह की जो घास होती है जो वह आप बकरियां खा लेती हैं, उसकी वजह से भी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। या जो घास होती है उसके ऊपर इस तरह के जो कीट पतंगे होते हैं या वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जो आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वह यदि बकरियां खा जाती हैं। आप कहते हैं कि बकरियां आराम से चल रही थी, चरते चरते अचानक उसको झाग आया, चिल्लाई और फिर मौत हो गई। तो इसका कारण है कि वो उस तरह का जहरीला कुछ खा लेती हैं या कुछ इस तरह का वो खा जाती हैं, उसकी वजह से आपकी बकरियों की डेथ हो जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि बीमारियों से यदि आप अपनी बकरियों को बचाना है, तो सबसे पहले आप उनकी डिवर्मिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले आप उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उन्हें ज़रूर दे देनी चाहिए, क्योंकि पेट के कीड़े मारने की यदि दवा ज़रूर दे देंगे तो यदि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत होती भी है तो उन्हें कई तरह की जो मेडिसिन है उनसे कंट्रोल किया जा सकता है और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। इस तरह की बहुत से भेड़ पालक बकरी पालक उनके अंतर्गत इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। अब रही बात इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप जो एक जिसके अंतर्गत एक्टिवेट चारकोल हो, जिस प्रकार से कोल एल आती है, इस कोल एल का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। वैसे कोल एल के बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल सी वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस कोल एल को आप इस तरह की यदि दिक्कत है, सभी जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं वह अपने पास इमरजेंसी के तौर पर इस दवा को ज़रूर रखनी चाहिए, जो कि केरस का आता है। इसके अंदर एक्टिवेट चारकोल आता है। ये इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट होती है। जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन 20 kg है तो 20 ml आपको एक्यूट स्टेज में उसे पिला देना चाहिए। और क्योंकि इससे जब तक आपका पशु चिकित्सक नहीं आएगा तब तक आपको रिलीफ मिल जाएगी, और फिर 1 घंटे बाद में आपको उसे 20 ml और पिला देना चाहिए यदि आपकी बकरियों में यदि ज़्यादा दिक्कत है। तो यदि जिन बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, 50 kg तक है, तो उसे 50 ml आप एक साथ उसे ओरली दे देना चाहिए। चाहे यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं या नॉन प्रेग्नेंट हैं, किसी भी तरह की बकरियां हैं, तो उन्हें आप इस लिक्विड का प्रयोग आप अपनी बकरियों में या बकरी के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। ये तो आपको देना ही देना है। साथ साथ आपको के पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उसके द्वारा आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं, जो मैं इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ। इंजेक्शन के तौर पर आपको जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ज़रूर इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा लेना चाहिए। इसकी डोज होती है, यदि छोटे हैं तो 3 ml, और यदि भेड़ बकरियाँ बड़ी हैं तो इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन है वह आपकी भेड़ बकरियों में लगता है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलता है इस तरह के केस के अंतर्गत, क्योंकि ये भी एट्रोपिन सल्फेट भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है जो कि आपकी बकरियों की जान बचा सकता है। तो ये इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक इंजेक्शन आपको आइसोफ्लूड इंजेक्शन, जिसके अंदर आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट हो, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 ml इंट्रामस्कुलर यानी मांस में ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ताकि आपकी बकरियों को इस तरह की दिक्कत से आप बचा सकें। जैसे यदि आपकी बकरियां चिल्लाती हैं या अदर यदि आपकी बकरियों में दिक्कत है, तो इसके लिए आपको मैं एक इंजेक्शन बताता हूँ, फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन। ये इंजेक्शन भी आपको इस तरह के केस के अंतर्गत 2 ml
यदि भेड़ बकरियां जिनका बॉडी वेट ठीक है तो 2 ml, कम है तो इसे 1 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। छोटी हैं तो भी करवा सकते हैं, बड़ी हैं तो भी आप इसका प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। इन इंजेक्शन का प्रयोग आपको करवाना है यदि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। साथ साथ इसके अंतर्गत आपकी बकरियों में एक फास्फोरस का इंजेक्शन, जिस प्रकार से यूरिमिन इंजेक्शन है, क्योंकि इंडाइजेशन से संबंधित इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, रोमन से संबंधित कोई दिक्कत है तो इसमें कोई दिक्कत तो इसी में होती है, तो आपके पशुओं के लिए यूरिमिन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा लेना चाहिए। यूरिमिन इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में 3 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर आप भेड़ बकरियों में लगवा सकते हैं। साथ साथ एक और बताना चाहता हूं कि आप अपनी बकरियों को RL का भी प्रयोग कर सकते हैं या डेक्सट्रोज का भी आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं, यानी ड्रिप का भी आप उसमें प्रयोग करवा सकते हैं, यानी सेलाइन चढ़वा सकते हैं। उसमें आप सेलाइन चढ़वाते हैं तो उसके अंदर आप यूरिमिन इंजेक्शन ले सकते हैं। साथ साथ उसके अंदर आप एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है ये लेना है। और साथ साथ इनके साथ साथ आपको जो न्यूरोक्सिन का इंजेक्शन है वह भी आपको उस ड्रिप के अंदर डाल लेना है। और आपको कम से कम 500 ml उस बकरी को जो सेलाइन है वो चढ़वा देनी है। डेक्सट्रोज चढ़ना बहुत ज़रूरी है जब यदि आपकी बकरियों के मुंह से झाग या दर्द जो इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो डेक्सट्रोज यदि आप चढ़वा लेंगे तो आप अपनी बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति में एक्यूट स्टेज में ट्रीटमेंट होता है। यदि थोड़ा समय जैसे ही निकल गया तो आपकी बकरियों में दिक्कत हो सकती है और आपकी बकरियों की जान जा सकती है। रही बात जो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट आप आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उनके द्वारा ही करवाना है। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं यानी गाभिन बकरियां या दूध देने वाली बकरियां हैं उनमें भी आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करवा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपकी गाभिन बकरियों के लिए सेफ है। कहने का मतलब है कि आपकी बकरियों के लिए सेफ है। रही बात यदि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप अपनी बकरियों को, जैसे यदि आप इसमें ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट करवाने के बाद में आप अपनी बकरियों को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। यदि पानी भी पिलाते हैं तो उसके अंदर नमक डाल करके आप अपनी बकरियों को पानी पिलाना चाहिए। सादा पानी आप अपनी बकरियों को नहीं देना चाहिए। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है यदि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो। इसी तरह से यदि आपके पास यदि ये कोई भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है, दवा नहीं है, अचानक यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई तो जो घर में कोयला पड़ा रहता है या लकड़ी का कोयला है उस कोयले को कूट करके पानी में मिला करके आप अपनी बकरियों को पिला सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आपके पास उस पशु चिकित्सक को बुला करके या जो नज़दीक यदि आपके पास वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवाइयाँ ला करके आप उस बकरी को दे सकते हैं। देखो ये वीडियो अच्छी लगी है, जिससे कि आप कमेंट में लिखिए। बकरियों के बारे में भी आपको सही सटीक जानकारी देता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। इस वीडियो को जितना हो सकता है बकरी पालक भेड़ पालक उनके साथ शेयर कर दें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।